नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही YouTube चैनल LLP पर। आज मैं आपके बीच में एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की चर्चा करने वाला हूं जो 8 मई 2021 को अभी हाल ही में दिया गया। इस केस के फैक्ट्स जो हैं वो गुरमीत सिंह नाम का एक व्यक्ति होता है जिसके साथ शिकायतकर्ता की बेटी की शादी 2004 में होती है और वो अबू धाबी में सेटल्ड होते हैं, तो वो अपने वापस चले जाते हैं और शादी के बाद 2006 में उनके एक बच्चा भी होता है। और इसके बाद 2007 में जब वो अबू धाबी से वापस आते हैं इंडिया, तो अपनी बेटी का हालचाल लेने के लिए पहुंचते हैं। तब उसे बेटी के द्वारा बताया जाता है कि सास, ससुर और पति तीनों लोग उसे प्रताड़ित करते हैं, शारीरिक हिंसा भी करते हैं। जब ये बात पता चलती है तो पिताजी के अनुसार उनके यानी कि जो शिकायत करता है, उन्होंने अपनी जो सोने की चेन थी उन्होंने उनको दे दी ताकि बात जो है ख़त्म हो जाए और कोई बात ऐसी ना हो। फिर वो चले जाते हैं वापस। फिर जब दोबारा वो घर आते हैं, फिर से उससे जब मिलते हैं तो वो लड़की ये बताती है कि वो कार मांग रहे हैं और कार के लिए बहुत ही परेशान कर रहे हैं। इस बार उसके पिता के द्वारा यानी कि शिकायतकर्ता के द्वारा ये मांग पूरी नहीं की जा सकी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं एक मनमुटाव कह सकते हैं, ये जो भी है उस घटना से और ये बात आगे बढ़ चुकी थी। जब ये बात आई गई हो जाती है, उसके बाद वो चले जाते हैं। उसके बाद उसके ससुर के द्वारा फ़ोन किया जाता है कि आपकी बेटी ने पॉइजन खा लिया और हम लोग उसे अस्पताल लेके जा रहे हैं। तभी जब उनको सूचना मिली तो वो हॉस्पिटल पहुंचे तो वो बेहोश पड़ी थी और उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। लड़की के पिता को सब कुछ बताया था उस लड़की ने। उन्होंने तुरंत इन लोगों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिसको हम FIR के नाम से जानते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिखाई और डाउरी डेथ का मामला दर्ज किया गया, जो कि 304B के तहत दर्ज किया गया। धारा 304B के विषय में हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि धारा 304B में हत्या के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। यदि कोई नवविवाहिता 7 वर्ष के भीतर शादी के अननेचुरल तरीके से, संदेहास्पद तरीके से मृत्यु को प्राप्त होती है, तो ऐसे में उसमें सजा निर्धारित की गई है। और साथ ही साथ सेक्शन 113B भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, उसका भी जिक्र मैंने पहले वीडियो में किया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत ये कहा गया है, जिस किसी भी नवविवाहिता की डेथ अननेचुरल तरीके से होगी तो वो प्रिजम्पशन लिया जाएगा कि वो दहेज हत्या के लिए ही मारी गई है। ये धारा 113B एविडेंस एक्ट के अंतर्गत न्यायालय को ये प्रिज्यूम करने के लिए कहता है कि आप अगर ये तथ्य हों तो इन तथ्यों को ये मान लें कि ये चीज़ ऐसी हुई है। तो FIR हो गई। FIR होने के बाद, अरेस्ट होने के बाद केस चला। 8 अगस्त 2010 को गुरमीत सिंह गिरफ्तार हो चुका था। अब जब केस चला तो केस में की तरफ से साक्ष्य के तौर पे ये दिया गया कि भाई हमारे संबंध का की माँ थी, उसके साथ बहुत अच्छे थे और मैं उसका कैंसर का ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी वगैरह कराता था, इतने अच्छे संबंध थे। और उसने मेडिकल रिकॉर्ड्स भी कोर्ट के समक्ष रखे। कोर्ट के समक्ष जब रिकॉर्ड रखे गए तो उसकी जांच की गई और जब पूरी तरीके से टटोला गया मैटर, तो ये पता चला कि ये फर्जी कागजात है, क्योंकि जो आरोपी है वो एक हॉस्पिटल में OT असिस्टेंट के तौर पे कार्यरत था। तो उसने अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से फर्जी कागज बनाए और वो कोर्ट में लगाए। अंत में न्यायालय ने जब समीक्षा की तो न्यायालय ने पाया कि जब ये 8 तारीख को गिरफ्तार किया जा चुका है
तो ये 10 अगस्त 2010 तक अपनी सास को कैसे ट्रीटमेंट दिला सकता है? वो व्यक्ति जेल में है, तो वो सामने रिकॉर्ड पर ही ये चीज़ पकड़ में आ गई और ऐसे में उसके खिलाफ मामला बनी गया और ज़्यादा। और उसकी ये जो कोशिश थी कोर्ट के सामने ये था कि भाई आप अपने निर्दोष होने को साबित कीजिए। तो उसने निर्दोष होने को साबित करने का तरीका ये अपनाया, फोर्ज का पेपर्स यानी कि झूठे साक्ष्य गढ़ने की कोशिश की। तो न्यायालय में अंत में क्या हुआ, निचली अदालत में ट्रायल कोर्ट के द्वारा उस व्यक्ति को, गुरमीत सिंह को, धारा 304B के तहत दोषी माना गया और 7 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और साथ में ही 5,000 रुपये जुर्माना लगाया गया। और जुर्माना न दे पाने की स्थिति में उसे और सजा भुगतने के लिए कहा गया। अब मामला इस जजमेंट को चैलेंज करने का हुआ। तो इस जजमेंट को चैलेंज किया गया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, जो कि चंडीगढ़ में थी। तो इस जजमेंट को चैलेंज करा गया वहां पर। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा पूरे मैटर को देखा गया, जो रिकॉर्ड पर मौजूद थी चीज़ें वो सारी देखी गई। अंत में उसके द्वारा, जो निचली अदालत के द्वारा दिए गए निर्णय को ही उन्होंने वाजिब ठहराया, यानी कि बिल्कुल उचित ठहराया और उसके खिलाफ केस चला गया। अब ट्रायल कोर्ट ने भी उसे सजा दे चुके थे। हाई कोर्ट के द्वारा ये कह दिया गया कि सजा ठीक दी गई है। तो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील अपनी डाली और इस क्रिमिनल अपील के द्वारा जो बातें की जा सकती थी कानूनी तौर पर वो की गई। उसमें एक क्वेश्चन ये उठाया गया कि 304B दहेज हत्या का जो केस हम पर लगाया जा रहा है, इसमें 498A तो है नहीं, क्रूरता तो है नहीं। तो जब ये बहस की गई तो वहाँ पर एक जजमेंट का सहारा लिया गया और बोला गया कि जो 304B की धारा है और जो 498A की धारा है, ये दोनों भारतीय दंड संहिता की धाराएं जो हैं ये अपने आप में अलग अलग रोल प्ले करती हैं। हालांकि 498A में भी क्रूरता, वो तो क्रूरता के लिए ही बनाई गई है और जो दहेज हत्या होती है 304B में, उसमें भी क्रूरता सम्मिलित ही होती है। ऐसा तो आप नहीं कहेंगे कि उसमें क्रूरता सम्मिलित नहीं, उसमें सम्मिलित मानी गई है। तो ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट का हवाला देते हुए कहा गया कि ऑफेंसेस दोनों अलग अलग हैं और डिस्टिंक्ट नेचर के हैं, विशिष्ट नेचर के हैं और अलग अलग सजाएं भी दी जा सकती हैं। तो ये बात भी उनकी नहीं मानी गई और बाकी वो सब कहानी जो उन्होंने करी थी कि हमने कैंसर का ट्रीटमेंट कराया था, अपनी सास से संबंध अच्छे थे और ये है कि किसी तरीके से न्यायालय हमारे पक्ष में कोई बात कह दे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जब सुनवाई करने के बाद उन्होंने इस पिटीशन को, इनकी अपील को डिसमिस करना उचित समझा और ये कह दिया कि निचली अदालत के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा जो भी किया गया है वो बिल्कुल सही किया गया और किसी भी तरह के हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। तो इस प्रकार से
आपने देखा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको कोई भी रिलीफ नहीं दी और उसे अब अंततोगत्ता पूरे सज़ा काटनी पड़ेगी और जो भी ट्रायल कोर्ट ने कहा था अक्षरशः उसका पालन करना होगा, जो भी नियम है उसके अंतर्गत। तो न्यायालय काफ़ी सूझबूझ के साथ काम कर रहा है और जहाँ पर जैसा पाया जाता है वैसा निर्णय हमारे सामने आता है। इस केस में देखिए उन्होंने कोई रिलीफ नहीं दिया, नहीं तो आमतौर पर कोई ना कोई रिलीफ मिलने की उम्मीद रहती है, लेकिन मामले के ऊपर डिपेंड करता है। किसी की बेटी का यूं मर जाना शादी के बाद, ससुराल वालों का कहना कह रहे उसने तो पॉइजन खा लिया। अरे क्यों कोई चीज़ करता है उसके पीछे भी तो कारण होते हैं, उन कारणों पर भी तो जाना चाहिए। अपनी जान लेना तो बहुत बड़ी बात है, बातों बातों में तो नहीं ली जा सकती। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।